जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल से टॉक शोज़ की हद तक बड़ी हलचल बनी मची हुई है और सोशल मीडिया पर फिर एक दफ़ा चाय की प्याली में तूफ़ान आ गया। और इस दफ़ा मामला ये है कि उस्मान डार साहब आ गए कामरान शाहिद के शो में और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। उस्मान डार साहब जब कामरान शाहिद के शो में आए तो हंसते खेलते चलते हुए भागते हुए आए। शायद ये दिखाना मकसूद था कि वो फिज़िकली किसी तरह हार्म्ड नहीं है। फिर उसके बाद जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यही था कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब थे और उस मास्टरमाइंड का बुनियादी मकसद ये था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रिहाई हासिल करना और उनसे जान छुड़ाना और किसी तरह उनको उनकी मुलाजमत से बर्खास्त कराना। ये उस्मान डार साहब ने कल एडमिट किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। उसके बाद काकड़ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म भी ये बात बता चुके हैं। उस्मान डार साहब ने भी ये बात कर दी है और उस्मान डार की तरफ से ये बात आना कोई हैरान कुन बात नहीं है, इसलिए कि पीटीआई के सारे लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और चूँकि उस्मान डार बहुत ही ज़्यादा करीब थे इमरान खान के, इस वजह से शायद लोगों को हैरत हुई, लेकिन बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा करीब थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उस्मान डार जहाँ इमरान खान की गलतियाँ बता रहे हैं, कीड़े निकाल रहे हैं, वहाँ ज़ाहिर है लोगों ने 9 मई के हवाले से उस्मान डार की अपनी वीडियोस भी निकाली, जिसमें वो टक्कर के लोग साबित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार करेंगे तो फिर देखना तुम्हें कैसा मज़ा चखाएंगे, 100 बार गिरफ़्तारी देंगे। तो इतनी जल्दी कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हैरत की बात है। लेकिन कल को मुराद सईद भी कह देंगे, परवेज़ खटक भी तो पहले ही कह चुके हुए हैं, ये सारे लोग कह देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट जाता रहेगा, क्योंकि ये बात नया इंकशाफ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये बात सारी कर रहे हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान थे और उनके बुनियादी तौर पर इख्तलाफ आसिम मुनीर साहब से थे। वो चाहते थे फैज़ हमीद को बनाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। नया इंकशाफ क्या है? नया इंकशाफ शायद ये है कि उस्मान डार लापता थे और अचानक ही वो आकर मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया। इसी तरह किसी दिन मुराद सईद भी आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इमरान रियाज साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बहुत अच्छा हुआ उनको रिहा किया गया। किसी को इस तरह गायब नहीं होना चाहिए और उस्मान डार साहब आए हैं और बड़े तसल्ली से उन्होंने कल दुनिया टीवी के शो में टॉप रेटिंग दे दी। एक तो बड़ी हैरत की बात है, कामरान शाहिद के सामने ही आकर लोग सारे खुफिया इंकशाफात क्यों करते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के इंकशाफात उनके शो के हवाले से मुख्तस हो चुके हैं। अब इस सारे एपिसोड से मकसूद क्या था? अगर ये मकसूद था कि इमरान खान को सज़ा देनी है तो वो तो सज़ा याफ्ता है, अभी जेल में है। क्या उस सज़ा की तौसीक करनी थी? तो ये भी अब सबको पता चल रहा है कि वो सज़ा पक्की है। अब वो इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उस्मान डार के इतने खुल्लम खुल्ला इंकशाफ के हवाले से और आर्मी चीफ के हवाले से तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब इमरान खान कुछ जल्दी फारिग नहीं हो रहे। अगर उनके हवाले से टीवी पर ये बात आ चुकी है कि वो जनरल आसिम मुनीर को हटाना चाहते थे, तो ये इसका मतलब ये है कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान खान साहब का कोई वाली वारिस नहीं है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये भी हो सकता है उस वक्त तक इमरान खान साहब जेल में ही क़याम करें। अगले इलेक्शन में वो हमें कोई ऐसे ख़ास नज़र नहीं आ रहे कि वो जनाब हमें लगेगा कि जनाब उस्मान डार साहब इमरान खान साहब अचानक जेल से रिहा हो जाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त फायरी किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे। ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। शायद आप लोगों को कुछ और गुमान हो, कुछ और इत्तलात हो, लेकिन मेरे ख़्याल में कम से कम 3 साल तक इमरान खान साहब हमें जेल की सलाखों से बाहर नहीं नज़र आ रहे। दूसरी बात ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के शख्स पर क्या दोबारा एतबार करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कभी भी इमरान खान को ट्रस्ट किया जा सकता है। इमरान खान को पॉलिटिकल हुकूमतों के लिए, डेमोक्रेटिक हुकूमतों के लिए एक थ्रेट ज़रूर बनाया जा सकता है। वो रहेंगे।
जेल से आने के बाद, लेकिन क्या वो कभी दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेंगे? आई हैव माई सीरियस डाउट्स। दूसरी जानिब अब चलते हैं लाहौर की जानिब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। कल शहबाज शरीफ साहब किसी जलसे में फंस गए, किसी जगह अवाम में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और अवाम का इश्ताल उनके सामने नजर आया। दो तीन बातें मुझे यूं लग रही हैं कि नवाज शरीफ को आने से पहले डराया जा रहा है और मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ मीडिया पे बात हो रही है जिससे यूँ लगता है कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है या नवाज शरीफ की सियासत शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दी। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। कुछ साथ साथ कल शहबाज शरीफ का जो हाल हुआ तो ये हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरह का मुजाहरा मैनेज किया जाता है कि शहबाज शरीफ तो लाहौर में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 50 लाख लोग नहीं आएंगे, 2 लाख लोग आएंगे, 1,50,000 को, तो वो भी बात अंदर की है, डराया जा रहा है। जो इस्तकबालिया कमेटी है वो भी डिवाइडेड है, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अंदर दो ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ लोगों को बहुत शदीद एतराज़ है, मरीम नवाज़ इसको लीड कर रही है। अभी तक मरीम नवाज़ ने जो भी कैंपेन लीड की है उसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा पीटीआई की जानिब से नहीं हुई, उसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा नून लीग के अंदर से हुई है। और इस दफ़ा भी मामलात यूं ही हैं। और कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे लोगों को, जिनका क्लाउड भी है कि क्या करना है, जलसे में आके आराम करें, रेस्ट करें, इस तरह की बातें शुरू हो गई। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ को ये ख़बरें ना मिल रही हो। नवाज शरीफ को यकीनन ये ख़बरें मिल रही होंगी। और मुझे यूँ लगता है नवाज शरीफ को खौफजदा किया जा रहा है कि आके ना देखें, कभी भी कोई बहुत बड़ा प्लान, अवाम का जम्मे गफ़ीर, बहुत बड़ी गैदरिंग हमारे यहाँ गैर जमहूरी क़ुव्वतों को पसंद नहीं होती। फिर उसके अलावा ऐसे मौक़ों पर अब थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिए जाते हैं। आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी मुशर्रफ के दौर में, तो कारसाज के पे 2 धमाके हुए थे। एक धमाका हुआ, उसमें 100 लोग मर गए। फिर उसके बाद अगला धमाका हुआ थोड़े अरसे के, उसमें भी कोई इतनी जानें गई, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चलती नहीं, बहादुर खातून थी। तो इस तरह की एक मुहिम चलाई जाती है जिसका कतन ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ है, नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी है, इस तरह की बात नहीं है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अवामी मकबूलियत का कोई भी शख्स मुजाहरा ना करे। जो वाक़या 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था और जब ज़ियाउल हक के दौर में वो आई थी, तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा किया, उस तरह के जलसे कभी ना बने। तो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ये उसी तरह की बात है जिस तरह जब नवाज शरीफ को हुकूमत से बेदखल किया गया, नवाज शरीफ को कहा गया कि आप मोटरवे से सीधा सीधा जाएं अपने घर और हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, थोड़े दिनों बाद मामला ठीक हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने यह कबूल नहीं किया क्योंकि है वो भी ज़िद्दी आदमी। नवाज शरीफ ने कहा जी कि मैं तो जीटी रोड से ही जाऊँगा, होते हैं सिक्योरिटी थ्रेट तो होने दो। और वो जनाब जीटी रोड से गए, 5 दिन का एक शो लगाया, अवाम को मोबिलाइज़ किया। उससे हमें समझ आ गई कि नवाज शरीफ का क्लाउड मौजूद है। अब भी क्लाउड मौजूद है नवाज शरीफ का। लाहौर के लोग नवाज शरीफ से नाराज़ हो सकते हैं, बिल्कुल उनका हक है, महंगाई से परेशान हो सकते हैं, लेकिन क्या वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट डाल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। वो नवाज शरीफ से बड़े मोहब्बत करने में, लाहौर की क्या बात, पंजाब के लोग, असल में फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ मोंगियाँ मार देते हैं। नवाज शरीफ जो बात करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं और उनकी बात में असर होता है, तो वो उनकी बात पे लोग एतबार भी करते हैं। मेरे ख्याल में जो इबहम क्रिएट किया जा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस वक्त नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इस मुल्क की सियासत बदल जाएगी और फिर सेंटर ऑफ अटेंशन
کوئی اور سیاسی پارٹی نہیں، PMLN کے قائد نواز شریف ہوں گے، اور اس میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ خیر خیریت سے وہ آئیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔